तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसा जा रहा है आपका वीकेंड। आई होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। स्वागत है आज का आपकी एनालिसिस वीडियो में। तो फ्राइडे के दिन क्या हुआ? साइडवेज रहा। क्यों साइडवेज रहा? क्योंकि मार्केट गैप डाउन होने के बाद एक रेंज में फंसा था। क्या फंसा था? एक रेंज में फंसा था। और एक और चीज, क्योंकि इलेक्शन का जो वो है, इलेक्शन का जो मूव आने वाला था वो डे एंड के आसपास आया। कहाँ आया? डे एंड के आसपास। और देखा जाए तो अगर आपने सपोर्ट से ऊपर यानी कि अपना मैंने जो रेजिस्टेंस बताया था, जो ब्रेकडाउन बताया था सपोर्ट का, उसके नीचे मैंने आपको बताया था कि फुट लेना है, तो उसके रिटेस्ट पे एक ट्रेड आई थी। यानी कि वो रिटेस्ट करके वापस सपोर्ट तक गिर गया था और फिर सपोर्ट के आसपास से ही देखा जाए तो मूव आया था एक कॉल साइड में डे एंड के आसपास। पर बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये साइडवेज मूव में उनके लॉसेस हुए होंगे, मेरे भी लॉस हुआ होगा। तो आप गलत हो। मेरे प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स ने ना बहुत अच्छे प्रॉफिट्स किए ऐसे मार्केट में भी। 30-30 पॉइंट कैप्चर किए और एंड में जो कॉल साइड वाला है, ये मूव तो कैप्चर नहीं हो पाया, पर जो पुट में है, पुट में एक बहुत अच्छा मूव कैप्चर हुआ, कम से कम 50-60 पॉइंट का निफ्टी में और सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट्स का। ऐसे मार्केट में तो हमारा प्राइस एक्शन क्या करता है? सिर्फ आपको ट्रेड्स नहीं देगा, पर सही जगह से ट्रेड भी दिलाएगा और लॉसेस से भी बचाएगा। तो ये बहुत अच्छा फायदा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन सीख लो, तुक्के वाली ट्रेडिंग ना करो। अब हम लोग क्या करेंगे? मंडे का एनालिसिस देखेंगे। क्लोजिंग का ये 25,916 पे आई है निफ्टी की क्लोजिंग। करना क्या है? तो देखो, अपसाइड की बात करें तो सिंपल सी चीज़ है कि हमें चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर की एक कैंडल क्लोज, यानी कि 25,940 के ऊपर की कैंडल क्लोज चाहिए हमें। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो 26,000 का आपको टारगेट मिल जाएगा। कितना? 26। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। तो उसके ऊपर अगर जाता है, मान लो 26,000 के ऊपर ही ब्रेकआउट हो जाता है तो 2680 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। ये दो टारगेट अपसाइड में ब्रेकआउट के ऊपर मिल जाएंगे आप लोग। अगर गैप अप हो जाता है और मान लो 26,000 के ऊपर ही खुल जाए तो वेट करना है इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का, यानी कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज होकर हाई ब्रेक होता है तो आपको 80 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर इस बीच का ही खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट पे आता है, सपोर्ट लेता है, तो फिर आपकी वहां से भी एक रिटेस्ट पे ट्रेड बन जाएंगी। एक चीज अभी और मैं बता दूं आप लोगों को, जब तक 26,000 या 26,000 या 2600 के ऊपर नहीं जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो 2600 का रेजिस्टेंस है। 26,000 के ऊपर तो फिर भी चल जाता है, लेकिन 2600 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, यानी कि बहुत बड़ा वाला। ठीक है ना? बड़ा टारगेट 2600 के ऊपर, 26,000 के ऊपर थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन 2600 के ऊपर जाएगा तो एकदम जैकपॉट वाला ट्रेड है। ठीक है? मतलब 3x 4x वाला। ठीक है? तो बड़ा टारगेट उसके उसके ऊपर ही एक्सपेक्ट करना है आपको, अगर सस्टेन करता है। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। हो सकता है मार्केट फ्लैट खुले। अब नीचे में सपोर्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो नीचे अच्छे खासे सपोर्ट बनाते जाएंगे। तो 50-50 पॉइंट के टारगेट है, 50-60 पॉइंट के। करना क्या है? 25,870 का हमें चाहिए ब्रेकडाउन। 25,870 का ब्रेकडाउन चाहिए। इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाती है, जैसे ही एक कैंडल क्लोज हो जाती है उसका लो मार्क करना, जैसे ही लो ब्रेक होता है। छोटा सा टारगेट है 85,820 का, छोटा सा। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर अच्छा टारगेट है जो कि 25,750 का। तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में ब्रेकडाउन पे। 25,900 का जो फुट है उसके अंदर 15 से 20 का पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके कितना 30 to 40 का टारगेट मिल जाएगा। और कॉल साइड की बात करें तो 25,900 का जो कॉल होगा हमारा, उसमें 15 to 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस से 30 to 40 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है बड़े आराम से। एक ब्रेकआउट पे होगा, एक ब्रेकडाउन पे। अगर इस बीच में मार्केट रहता है, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट रहता है, तो क्या करते हैं? साइडवेज से कोई ट्रेंड पंच नहीं करनी है, या तो ब्रेकडाउन का वेट करना है या ब्रेकआउट का वेट करना है। तो ये रही निफ्टी की बात। हम लोग सेंसेक्स की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स में। सेंसेक्स की क्लोजिंग का ये 84,650 के आसपास। अब करना क्या है? तो मार्केट फ्लैट खुलता है। क्या होता है? फ्लैट खुलता है या गैप अप हो जाता है। गैप अप या फ्लैट के सिनेरियो में हमें 84,690 के ऊपर की एक क्लोजिंग चाहिए। 84,690 के ऊपर की एक क्लोजिंग कैंडल मिलने के बाद उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक मिलता है। अच्छा खासा टारगेट है 84,890 तक का पहला, और उसके ऊपर है 85,040 का दूसरा। इसके ऊपर कुछ है क्या? एक और टारगेट है इसके ऊपर जो कि है 85,190 का। 85,190। तो ये एक दो तीन टारगेट आपको अपसाइड में अच्छे खासे देखने के लिए मिल जाएंगे सेंसेक्स में। अब गैप अप हो जाता है, बड़ा गैप अप।
या इसके ऊपर ही खुल जाता है या इसके ऊपर खुल जाता है, तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। रेजिस्टेंस के ऊपर ही अगर कैंडल क्लोज होकर हाई ब्रेक हो जाता है तो अप साइड में उस अप साइड का जो टारगेट है वो मिल जाएगा। अगर मान लो कि बीच में कहीं खुल जाता है तो रिटेस्ट, नीचे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बन जाएगा ना, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गई तो ये सपोर्ट का रिटेस्ट का वेट करना है, यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ से एक सेटअप देखा जा सकता है। ठीक है, तो टॉप पे बाय मत करना, रिटेस्ट का वेट करना अगर ज़्यादा ऊपर खुल जाता है। अब डाउन साइड की बात करें तो एक बड़ी कैंडल नीचे आती है फ्लैट खुलने के बाद, या गैप डाउन हो जाता है। दोनों ही सिनेरियो में 410 का 410 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका लो मार्क करना, जैसे ही लो ब्रेक मिलता है अच्छा खासा टारगेट है 8480 का, 8480 का। इसके नीचे जाता है तो 83780 का, तो ये दो टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे आपको डाउन साइड में। अब कैम डाउन हो जाता है, इस बीच का ही खुल जाता है इन दोनों के बीच, तो रिटेस्ट का वेट करना, जैसे ही रिटेस्ट आता है यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से एक सेटअप पुट में बन जाएगा। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड करता है तो कोई सेटअप नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज। पुट में क्या करना है, 84,500 का पुट रहेगा आपका, 20 to 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 50 to 60 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें। और 84,600 का जो कॉल है, 84,600 का जो कॉल है उसके अंदर क्या करना है, 20 to 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 50 to 60 पॉइंट देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ट्रेड पंच करनी। अब आपको प्रीमियम में भी धागे लगाने तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, रेशियो पता करना है, सब कुछ के लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन सीखने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।